आइए अब इसे हम देखते हैं। इस स्टेटमेंट में दी हुई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज 3 रूट्स alpha, beta and gamma. Means alpha is not equal to beta and beta is not equal to gamma. So this is the condition. And this equation, these are the alpha, beta, gamma are the roots of this equation, this polynomial. तो क्या ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, और अगर है तो क्या कंडीशन है ना? वी डू नॉट नो whether this is an identity equation or not. We only know that it is a quadratic polynomial and it has 3 real roots alpha, beta and gamma. तो आपने पढ़ रखा है, पहले से जानते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ही रियल रूट मैक्सिमम मिल सकता है, बट यहाँ पे चर्चा हो रही है 3 रियल रूट्स की, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि वेदर दिस इज ए आइडेंटिटी इक्वेशन, और अगर ये आइडेंटिटी इक्वेशन है तो किस कंडीशन में है ना? उस कंडीशन को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे x तो हमारा वेरिएबल है and ABC is unknown. We do not know about ABC. ABC is the coefficient, right, of the polynomials, of the polynomial, है ना? x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, एंड कांस्टेंट इज x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है, x टू द पावर 0 इज 1, राइट? तो एक चीज और आपको पता है कि अगर अल्फा, बीटा एंड गामा इस इक्वेशन का रूट है, तो उसका मतलब है मैं जब x की जगह अल्फा डालूंगा तो जो एक्सप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू 0 होगी। फिर x की जगह बीटा डालूंगा तो फिर से जो एक्सप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू 0 होगी। फिर x की जगह मैं गामा डालूंगा तो वो भी 0 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं रूट डाल देता हूँ a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या होगी? ये दूसरी इक्वेशन हो गई जब बीटा का जब आपने बीटा रूट्स इस इक्वेशन में डाल दिया। तीसरी नाउ आपका पर्पस क्या है? यू आर नॉट नोइंग अबाउट ए बी एंड सी, तो मैं ए और बी और सी को निकालने की कोशिश करूंगा इन तीनों इक्वेशन से, राइट? उसकी वैल्यू निकालूंगा। तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? पहले सी को अगर एलिमिनेट कर लेते हैं, तो सी को एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं 1 माइनस 2 कर दूं, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? देखिए, a इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर b इंटू अल्फा माइनस बीटा and c minus c will be 0 is equal to 0। अब यहाँ से अल्फा माइनस बीटा को कॉमन ले लें,
समझ गया ना, यही चीज मैंने अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा रखते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा का फैक्टर इसमें भी था इसमें भी था, तो दोनों को कॉमन ले सकते थे, तो ये आ गया। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो ये टर्म जीरो होगा नहीं, लेकिन इस इक्वेशन को LHS को जीरो होना चाहिए, है ना। अल्फा एंड बीटा का जो ये जो रूट में ये जो वैल्यू डाला है हमने, तो उसको जीरो मिलना चाहिए। इट मीन्स कि दिस शुड बी जीरो, तो हमारा a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b शुड बी जीरो, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब 2 - 3 कर लीजिए इसी वे में, देख रहे हैं ये ए और बी में एक इक्वेशन मालूम हो गया। अल्फा बीटा तो ऑलरेडी मैंने वैल्यू डाल दिया अल्फा बीटा, और ए बी को हम एलिमिनेट कर एक ए एंड बी एंड सी की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, तो ए एंड बी का एक इक्वेशन मिल गया। अब 2 - 3 जब कीजिएगा, C - C 0, यहाँ भी अब बीटा माइनस गामा कॉमा आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, तो इसको जीरो होना पड़ेगा टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो a इंटू बीटा प्लस गामा प्लस b विल बी इक्वल टू जीरो, ये नंबर 5 इक्वेशन हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा, और a का वैल्यू अल्फा बीटा के टर्म में आना चाहिए, अल्फा बीटा गामा के टर्म में आना चाहिए, है ना। तो मैंने 4 - 5 कर दिया, a अल्फा प्लस बीटा प्लस b माइनस a बीटा प्लस गामा एंड माइनस b हो जाएगा जीरो, b एंड b कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ए बीटा माइनस ए बीटा, तो ए बीटा भी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा बच जाएगा ए अल्फा माइनस गामा, बट योर अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा, तो ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, तो ए को जीरो होना पड़ेगा, मीन्स हमारा ए की वैल्यू जीरो मिल गई। अब इस ए की वैल्यू को आप इक्वेशन 4 में डालिए, तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, तो बी जीरो मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 या इक्वेशन 5, विच एवर यू वांट यू कैन पुट। ए की वैल्यू जीरो हो गई, तो जीरो इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो b इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से b जीरो मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लीजिए, a एंड b की वैल्यू डालिए वहां पे, a की वैल्यू जीरो डाला, तो जीरो अल्फा स्क्वायर प्लस b की वैल्यू जीरो डाला, जो मिला मुझे यहाँ से तो जीरो प्लस c, तो c इज इक्वल टू जीरो, तो इट मीन्स कि
इस इक्वेशन का अगर 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है अल्फा बीटा गामा, देन ए डी एंड सी मस्ट बी 0। ये कंडीशन मिल गया आपको। कोफिशिएंट ए, कोफिशिएंट बी, कोफिशिएंट सी मस्ट बी 0, तभी वो x के किसी भी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन ट्रू होगा, है ना। अगर ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो x का कोई भी वैल्यू डालिए आपको 0 ही मिलेगा। राइट हैंड साइड में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का, यहाँ से आप डिडक्ट कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ रूट्स अगर मोर देन इट्स मैक्सिमम और मोर देन इट्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल को आइडेंटिटी होने के लिए, आइडेंटिटी इक्वेशन होने के लिए all the coefficient must be 0 including the constant term, है ना। तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, इसलिए इसका 3 रूट्स मिला। लेकिन इसको आइडेंटिटी इक्वेशन होने के लिए, इसको आइडेंटिटी इक्वेशन होने के लिए कंडीशन मुझे मिला कि ए should be 0, B should be 0, C should be 0। अब कोई भी पॉलिनोमियल लीजिए, पॉलिनोमियल मान लिया आपने लिखा पॉलिनोमियल इक्वेशन ये है, और इसमें बोली जाए कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के n+1 नंबर ऑफ रूट्स हैं, या n+2 नंबर ऑफ रूट्स है, या n+3 नंबर ऑफ रूट्स हैं, विच इज ग्रेटर देन, अगर ये बोली जाए कि रूट्स जो है वो ग्रेटर देन n है इस इक्वेशन के, तो तब ये आइडेंटिटी इक्वेशन होगा। लेकिन उस आइडेंटिटी इक्वेशन होने के लिए मुझे an-1 a1 a0 ये सारी कोफिशिएंट्स को 0 होना पड़ेगा। तो क्रक्स यही है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है और उसके 4 रूट मिल गए आपको, आपको 4 रियल रूट बोला जा रहा है कि इसके 4 रियल रूट्स हैं, तो वो एक आइडेंटिटी इक्वेशन है। आइडेंटिटी इक्वेशन है इसलिए सारे कोएफिशिएंट को मुझे जो है उसको 0 रखना पड़ेगा, वो मस्ट बी 0। ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम देगा। आइए आगे देखते हैं। कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं जो जानना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह इसका यूज होगा। जब भी कैलकुलेशन आप करेंगे तो बहुत जगह इन स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के यूज होते हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab+b², a-b का होल स्क्वायर इज a² - 2ab + b², a+b का होल क्यूब इज a³ + b³ + 3ab × a + b। Similarly, a-b का होल क्यूब इज this, a + b + c का होल स्क्वायर इज a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। अब a³ + b³ + c³ - 3abc इज a + b + c
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी इक्वेशंस हैं जो ए बी एंड सी के हर वैल्यू के लिए, अगर आइडेंटिटी इक्वेशन है तो एल एच एस और आर एच एस, ए बी सी जो भी उसमें वेरिएबल्स हैं वो उनके हर वैल्यू के लिए एल एच एस इज कमिंग इक्वल टू आर एच एस, प्लेन एंड सिंपल। अब आइए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन दी हुई है इफ ए स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इज एन आइडेंटिटी। ये कह रहा है ये इक्वेशन आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इक्वेशन है इन एक्स, वेरिएबल एक्स है। इट्स नॉट सेइंग दैट वेरिएबल इज ए, करेक्ट, इसलिए इसको बता दिया गया है कि वेरिएबल इन एक्स है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, इसका मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू आप रखिए, कोई भी रियल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स विच इज रियल नंबर, LHS should be equal to 0. And since it is an identity equation, तो हमने अभी डिस्कस किया है पॉलिनोमियल में कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आइडेंटिटी इक्वेशन है तो उसका हर कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा। तो आप 0 रखिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए स्क्वायर माइनस वन शुड बी 0, एक्स का कोफिशिएंट ए माइनस वन शुड बी 0, कांस्टेंट टर्म दिस शुड बी 0। अब इससे वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू प्लस माइनस वन ये मिल गया, यहाँ से मिला ए इज इक्वल टू प्लस वन, यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री है ना। तो इसको जरा फैक्टर कर लीजिए। ए माइनस थ्री इंटू ए माइनस वन, माइनस थ्री ए माइनस ए, तो फोर ए आ जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज ए इज इक्वल टू 3 एंड 1। अब ए की वैल्यू क्या क्या मिल गई यहाँ पे क्या है, 1 माइनस वन, 1। कौन से कॉमन वैल्यू हैं, 1 देखिए इसमें भी मिला, 1 इसमें भी मिला और 1 इसमें भी मिला। तो उस इक्वेशन को आइडेंटिटी होने के लिए ए की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए, ये आपका आंसर हो जाए। क्योंकि एक साथ वो तीनों एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे, ए स्क्वायर माइनस वन को भी, ए माइनस वन को भी, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री। 0 इसलिए होना है क्योंकि वो आइडेंटिटी इक्वेशन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दी बताया जा रहा है कि आइडेंटिटी इन एक्स है। तो एक्स का कोई भी वैल्यू रखिए, आपको आर एच एस के इक्वल आना चाहिए। आर एच एस क्या है, 0 है, तो एल एच एस भी हमेशा 0 मिलना चाहिए। तो उसके लिए मुझे एक्स की जितनी, ये जो पॉलिनोमियल के हर कोफिशिएंट इंक्लूडिंग द कांस्टेंट शुड बी 0, और वो कंडीशन से मैंने यूज किया और इसे निकाला। तो समझ गया, इसका एक यूज हो गया ये। अब इस इक्वेशन को देखिए,
x plus b into x plus c divided by b minus a into c minus a, then whole thing is plus, then x plus c, x plus a. ये इक्वेशन है इसका. इज इट कमिंग इक्वल टू RHS इज 1. तो प्रूफ करना है कि ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है, मतलब x के किसी भी वैल्यू के लिए LHS की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए RHS के इक्वल. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ध्यान से देखिए. इसके न्यूमरेटर क्या है, किस टाइप के इक्वेशन है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है. x में वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट. क्योंकि देखिए x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर देगा, वो मैक्सिमम डिग्री उसका 2 होगा, है ना. यहाँ भी क्वाड्रेटिक, यहाँ भी क्वाड्रेटिक. नीचे तो सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, नीचे x है नहीं. तो ओवरऑल ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, वो किस टाइप का पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स कितने मिलने चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन है, कंप्लीट एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड का, या उसको LHS अगर लिख लीजिए, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रियल रूट्स होने चाहिए, है ना. A, B and C are real numbers, though it is unknown, but it is real number, right. तो मैं अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू -b रख देता हूँ, एंड इस एक्सप्रेशन का आउटपुट, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का आउटपुट देखता हूँ. तो जब x इज इक्वल टू -b रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इंटू -b प्लस c, b माइनस a, c माइनस a प्लस -b प्लस c -b प्लस a, c माइनस b, a माइनस b प्लस -b प्लस a -b प्लस b, a माइनस c, b माइनस c. -b प्लस b इज 0, तो उसको हम लोग 0 से रिप्लेस कर देते हैं. तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 0 हो जाएगा. तो बच क्या गया मेरे पास, बच गया c माइनस बी आ गया ऊपर में, ये वाला टर्म, एंड a माइनस बी हो गया c माइनस बी, a माइनस बी. यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, ये चीज दी हुई होनी चाहिए क्वेश्चंस में, a इज नॉट इक्वल टू b, नॉट इक्वल टू c. क्योंकि a इज इक्वल टू b या c होगा तो डिफाइंड नहीं होगा, नीचे 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगी. So any number divided by 0 is not defined. ठीक है ना. तो ये 1 मिल गया which is equal to RHS. RHS में भी 1 है, जब x is equal to -1 रखा. इसी वे में
जब x इज इक्वल टू माइनस ए रखिए और टेस्ट कीजिए, तो माइनस ए रखा तो यहाँ पे माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए सी माइनस ए प्लस माइनस ये ए रखा तो ये वाला पार्ट आपको जीरो हो जाएगा, तो होल थिंग जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस ए रखा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो मल्टीप्लाइड बाय होल, दिस विल आल्सो बी जीरो। माइनस ए प्लस बी इज बी माइनस ए। वन मिल गया यहाँ भी। सिमिलरली जब आप x इज इक्वल टू माइनस सी रखिए, माइनस सी प्लस सी जीरो, तो फर्स्ट टर्म जीरो, माइनस सी प्लस सी जीरो, तो सेकेंड टर्म भी जीरो। अब तीसरे वाले में रखिए माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी ए माइनस सी एंड बी माइनस सी, ए माइनस सी एंड बी माइनस सी। तो ये भी आपका इक्वल टू वन आ गया, दैट इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया कि x के तीन रूट आपको मिल रहे हैं। वो रूट क्या क्या है? एक x इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। तो तीन रूट आपको मिल गए। बट है किस टाइप का इक्वेशन? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल डिग्री क्या होता है? 2 होता है। तो इसका रूट्स मोर देन 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस पॉलिनोमियल इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन। जो हमने इसके पिछले इसमें बताया कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री n है और उसमें n से ज़्यादा रूट्स मिल रहा है वेरिएबल का, तो इट मीन्स कि वो आइडेंटिटी इक्वेशन है। तो इसलिए ये प्रूव हो गया कि ये अगर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे 2 रियल रूट्स मिलने चाहिए, बट यहाँ पे मुझे 3 रियल रूट्स मिल रहे हैं, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। ये प्रूव हो गया बिकॉज ऑफ आवर लास्ट थ्योरम। अब इस क्वेश्चन को देखिए। सर्टेन पॉलिनोमियल px है, ओके, where x is real number, means all real numbers. When divided by x minus a, x minus b and x minus c, it leaves remainders a, b and c respectively. तो रिमाइंडर थ्योरम से आपको PA is equal to A, PB is equal to B, PC is equal to C। रिमाइंडर थ्योरम के लिए आप मेरा पहला लेक्चर देखेंगे, यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उससे मुझे ये तीन इंफॉर्मेशन मिल गई।
अब कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को साइमल्टेनियसली x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी से के मल्टीपल से डिवाइड किया जाए। तो ये अनदर पॉलिनोमियल आएगा प्लस एक रिमाइंडर का पॉलिनोमियल आएगा, राइट। तो जब x इज इक्वल टू ए होगा तो इस वाले इक्वेशन में आप डालिए x की जगह a, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 0, तो ये कंप्लीट चीज 0 हो जाएगी और ये आर ए हो जाएगा, बट पी ए इज इक्वल टू ए है। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, व्हेन x इज इक्वल टू b है रख दीजिए पॉलिनोमियल में x की जगह b, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 कंप्लीट चीज फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, बट पी बी इज इक्वल टू बी है। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू c, तो पी सी x माइनस सी विल बिकम नाउ 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो पूरा चीज 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, बट पी सी इज इक्वल टू सी है, तो आर सी आपको क्या मिल गया, इक्वल टू सी। बोल रहा है रिमाइंडर आर एक्स को ढूंढना है, मुझे आर एक्स को ढूंढना है, ठीक है ना। तो आर ए इज इक्वल टू ए मिला, आर बी इज इक्वल टू बी मिला, आर सी इज इक्वल टू सी मिला। तो क्या इन तीनों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा आर एक्स विल बी इक्वल टू एक्स होगा। तो x का जो भी वैल्यू हम डालेंगे, a डालेंगे यहाँ a मिलेगा, b डालेंगे यहाँ b मिलेगा, c डालेंगे यहाँ c मिलेगा। इसको उस वे में भी लिख सकते हैं, आर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक चीज आप देखिए, रिमाइंडर थ्योरम से आपको पता है कि आर एक्स का जो मैक्सिमम डिग्री होगा टू होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्यूब है, फैक्टर जो है क्यूब का है, x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो मैक्सिमम remainder in x will be of degree less than the degree of the factor, the maximum degree of the factor। तो 3 है वहां पे, तो 2 होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको आर एक्स के 3 वैल्यू मिल रहे हैं, एक्स के 3 वैल्यू मिल रहे हैं, ए बी एंड सी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल जो होगा वो जीरो पॉलिनोमियल होगा। जीरो पॉलिनोमियल आप ऐसा समझ लीजिए,
कि कोई भी पॉलिनोमियल है ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन लाइक दैट टिल प्लस ए नॉट, जनरल वे में जो हम लोग लिख रहे हैं फॉर वन वेरिएबल, तो उसका हर कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट जब जीरो होता है तो उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल का वैल्यू फॉर एनी एक्स फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स इट इज जीरो। तो वो जीरो पॉलिनोमियल है, इसलिए मैं उसको आर एक्स माइनस एक्स लिख रहे हैं, है ना। तो आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर एक्स की वैल्यू तो एक्स के बराबर आपको मिल गई है। तो हमारा पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, आर एक्स की जगह पे एक्स रखना पड़ेगा। तो रिमाइंडर जो हमारा है वो एक्स मिल रहा है। बेसिकली आर एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, आपको आइडेंटिटी इक्वेशन मिल गया। क्यों, क्योंकि आर एक्स का इसका मैक्सिमम टू वैल्यू मिलना चाहिए था, टू वैल्यू के लिए आर एक्स को सेटिस्फाई करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थ्री वैल्यू के लिए मोर देन टू के लिए कर रहा है। तो आर एक्स माइनस एक्स आपका जीरो पॉलिनोमियल हो गया, इसलिए आर एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो आर एक्स के जगह जो एक्स रखिएगा तो वही रिमाइंडर हो गया, दिस इज योर रिमाइंडर। एज per क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे ए बी एंड सी को इसलिए डिस्टिंक्ट माना है, देखिए यहाँ पे इसको लिखा गया है, इसका इंपॉर्टेंस समझिए। ए बी सी आर डिस्टिंक्ट इसलिए लिखा गया कि अगर ए इज इक्वल टू बी होता तो आर एक्स की वैल्यू डिफरेंट मिल जाती। क्यों, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी एंड सी, तो केवल दो रूट मिलता। आर कैन होल्ड टू टू वैल्यू, क्योंकि ये क्यूब का आपका फैक्टर है, टू डिग्री वाला फैक्टर ये रख सकते, ये टू डिग्री वाला पॉलिनोमियल ये हो सकता था आर एक्स, लेकिन वहाँ वैसा नहीं है, वो आइडेंटिटी में का है ना, क्योंकि तीन मिल गया मुझे तो वो आइडेंटिटी है, इसलिए आर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो इज एन आइडेंटिटी। एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन वैलिड होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, आर एक्स को एक्स के इक्वल होना चाहिए, तो आर एक्स इज इक्वल टू, तो रिमाइंडर मेरा एक्स मिल गया। होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।